की जान ले ली। तो ये बतौलेबाज सरकार है। और आज जंतर मंतर पे जनता के जंतर और श्री नरेंद्र प्रधानमंत्री और श्री धर्मेंद्र प्रधानमंत्री के मंत्र की लड़ाई है। और जनता का जंतर हर बार जीता है। ऐसे तानाशाहों को पहले भी उखाड़ फेंका था और आगे भी उखाड़ फेंकेंगे। अभी पार्लियामेंट अब 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, मोदी जी यहाँ आएंगे, क्या उम्मीद लगाई जाएगी वो कम से कम अब सुन लेंगे, सोनम वांगचुक जी के लिए आ जाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो हालत है, ये स्पीकर ओम बिरला जी ने बता दी थी कि संसद के अंदर भी महिलाएं उन्हें पीटने के लिए तैयार रहती है। इसकी सूचना दी जाती है, इसकी वजह से वो संसद नहीं आते। ये तो आधिकारिक घोषणा हुई है। तो जिस प्रधानमंत्री को अपनी संसद में महिलाओं से पिटने का डर हो, तो वो प्रधानमंत्री क्या करेगा? और आज इनके पास देश के लिए कोई विजन नहीं है। राम मंदिर में चोरी हुई, वो मुंह पर दही जमा कर बैठे। मणिपुर पर मुंह पर दही जमा कर बैठे। रोज डोनाल्ड ट्रंप इनकी इज्जत उतारता है और बताता है कि सीज फायर मैंने कराया और ट्रेड के चक्कर में ये हुआ, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज रशिया और ईरान का तेल छोड़कर वेनेजुएला का तेल वो खरीदते। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि इस देश का आज की डेट में जो शोषित और दमन, जिसका दमन हुआ है, वो कॉकरोच हमारा प्रधानमंत्री खुद है, जिसकी विश्व में कहीं आवाज़ नहीं निकल रही। तो इसलिए वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर उतार रहा है। जब आप लोगों से बात करता हूँ, आपके परिवार से बात करता हूँ, तो लगता है कि हजार समस्या है, लेकिन जब मोदी जी, मोदी के मंत्री, उनके नेताओं को सुनता हूँ तो लगता है कि जैसे देश तो एकदम लंदन जैसा बनता चला जाता है। कंफ्यूजन कैसे? आज देश में बस आप SIR हटा दीजिए, ये एक प्रधानी का चुनाव नहीं जीतने वाले। आज चुनाव आयोग से संबंधित कानूनों में जो बदलाव हुए, उसका कोई जवाब नहीं। पूरे देश में ये घुसपैठिया हर चुनाव में कह रहे हैं। आज तक संसद में बताया नहीं कि देश में कितने घुसपैठिया आए, आज तक सरकार ने कितने पकड़े। उत्तर प्रदेश पुलिस तो मशीन लेकर घूमती है कि आज ये घुसपैठिया पकड़ने की, पहचानने की मशीन है। तो ये नाली की गैस से जो चाय बनाती, यही देखिए बच्चा जो है उसी के बारे में बता रहा है। ये बच्चा आपको बताएगा कि बादलों में कहते हैं जी रडार नाकाम हो जाता है। ऐसा मतलब प्रधानमंत्री, हमारे भारत देश को इंतजार है कि जितना महान देश है, एक दिन इस पद पर कोई सम्मानजनक आदमी आकर बैठेगा। सोनम वांगचुक जी के लिए क्या है? देखिए, सोनम वांगचुक जी के लिए मैं तो ये कहूँगा कि उनको हंगर स्ट्राइक तोड़ देनी चाहिए। उनकी जान इतनी कीमती है कि इन जैसे टुच्चे लोगों के लिए उनका जान देना नहीं बनता है। और ये जो मांग है, देखिए मांग बड़ी सिंपल है। मैं अपने बच्चे के लिए लाखों रुपए लगाऊंगा उसकी नीट की तैयारी पे, इसकी तपस्या लगेगी। और जिस दिन इसका पेपर लीक होगा, अगर ये कोई गलत कदम अपने साथ उठा ले, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज हम उसकी लड़ाई लड़ने आए। एक मंत्री के इस्तीफे से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या इनके पास लोगों की कमी है? इनके पास लोगों की कमी है, इसीलिए ये प्रधानमंत्री जिस शुभेंदु अधिकारी को कहता है कैमरे में घुस लेता पकड़ा गया, उसको मुख्यमंत्री बनाता है। जिस हेमंत बिश्व शर्मा को कहता है चोर है, उसी को मुख्यमंत्री बनाता है। जिसको ये अजीत पवार को कहता है 70,000 करोड़ चक्की पीसिंग, उसको डिप्टी CM बनाता है। तो इनके पास चोर उचक्के लोग बचे हैं और इसी के लिए इस्तीफा नहीं दे रहे, क्योंकि आज ये खुद सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे। ये जिस दिन सत्ता से चले गए, किसी देश में इनको शरण मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है। सोनम वांगचुक जी के लिए मैम क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो करप्ट सरकार है ये उनकी नहीं सुन रही है। वो अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और जो इंडेफिनेट फास्ट पे वो बैठे हैं उसे वो तोड़ दे। वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो यूथ की बात करते हैं और यूथ की हमारी सरकार सुनना नहीं चाहती है। इसीलिए जो है धर्मेंद्र प्रधान का जो रेजिग्नेशन है वो नहीं दे रहे हैं और वो अपने सिर्फ वोटों से उनको मतलब है और वो सत्ता के लालच में है। अगर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे देगा तो उनकी ओडिशा में पॉलिटिक्स खराब हो जाएगी और पॉलिटिक्स की वजह से उनका रेजिग्नेशन जो है नहीं दिलवा रहे हैं। आखिरी सवाल, आखिर किस बात का गुरूर घमंड है सरकार को जो आखिर बात करना ही नहीं चाहते? सत्ता का घमंड है, वोट्स का है। उनके पास अभी सत्ता है, वो सत्ता में है और जब सत्ता में इंसान होता है उसके पास पावर होती है और पावर के चक्कर में जो है वो सोनम वांगचुक की नहीं सुन रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ जनता वोट के लिए नजर आती है। जब जनता कुछ मांग कर लेती है तब वो कुछ जवाब नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसकी अहमियत को पढ़कर आप अंदाज़ा लगाइए, ये सोनम बेवफा नहीं है। क्योंकि सोनम वांगचुक जी जिस तरीके से 17 से 18 दिन हो गए वो भूख हड़ताल पर हैं, उनकी ज़िंदगी दांव पे लग चुकी है। सरकार देखना नहीं चाहती है, बहुत अजीबोगरीब है। देखिए, ये दो लोग यहाँ पे शामिल हैं। आखिर
क्या मजबूरी आ गई जो अब ऐसा लिखना पड़ रहा है सर, ये बड़ा सवाल है। सर सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि इतने पेपर लीक्स के बावजूद सरकार उस चिप की ओनरशिप नहीं ले रही है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप एक बार सोच के देखें, बच्चा फेल भी हो जाता है तो बाप बेटा उसकी अकाउंटेबिलिटी लेता है। भाई एक नॉर्मल चीज़ हम लोग मांग रहे हैं कि आपने गलती की है, आप प्लीज़ चेंज हो जाइए, किसी और को मौका दीजिए, शायद फिर पेपर लीक्स ना हो। जरा सी बात है जिसके लिए वो एक बंदा आपका इतने दिनों से भूखा बैठा है। अगर महात्मा गांधी भी थे, वहाँ पे भी अगर ब्रिटिश सरकार में इतने दिनों से महात्मा गांधी भूखे थे तो उसके लिए ब्रिटिश सरकार तो तक को दिक्कत हो गई थी, और यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई डिस्कशन ओपन नहीं हो रहा, कोई वार्तालाप ओपन नहीं हो रहा। एटलीस्ट ढाढ़स बांधने के लिए आ सकते हैं, बात करने के लिए आ सकते हैं, सरकार की तरफ से कोई भी आ सकता है, बट वो लोग इतनी भी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। उनको पता नहीं किस बात का अहंकार है, उन्हें लग रहा है कि वो एक सीट पे हैं, राजा हैं, हम सब प्रजा हैं, कोई मतलब नहीं उनको हमसे। तो ऐसा नहीं है, 2014 में हम ही लोग लाए थे, हम ही लोग लेके जाएंगे। फिर जिस बातचीत की आप बात कर रहे हैं उस लिहाज से सरकार में अहंकार घमंड दिखता नजर आ रहा है। यही अहंकार है और ये दम्भ है उनका कि ये देश की सरकार जनता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये क्यों लिखा आपने, ये सोनम बेवफा? का एक बहुत फनी वे है ये बताने का कि सोनम जी जो इतने महान साइंटिस्ट हैं, जिनके नाम पे आप मान के चलें 100-150 या उससे भी ज़्यादा पेटेंट होंगे, मिलिट्री के लिए काम किया उन्होंने, कितने लोगों के लिए काम किया, और स्टिल उनको यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। आम आदमी की आप पहुँच सोच सकते हैं, कहीं नहीं है। जब वो हैं उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता करे क्या? अब आम जनता प्रोटेस्ट ही कर सकती है, ठीक है, और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि सरकार से डायरेक्ट वो बात नहीं कर सकती। एक रास्ता है कि जो प्रोटेस्ट में अपना सहयोग दे, और फंसुख जी के साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए, और जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो हमें करना ही होना चाहिए कि इनके साथ, ये हमारा ही है। आप चाहते हैं कि मोदी जी या उनके मंत्री यहाँ आए, बातचीत करें, अनशन ख़त्म करवाएं? हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहूँगा कि उनके कोई भी सहकर्मी आके और फंसुख जी से बात करें और उनका अनशन को तोड़े, ठीक है, और क्या पूरी बात जो भी हुआ है पेपर लीक के मुद्दे को बाद में उसके किया जाए और उन चीज़ों का एक्शन लिया जाए। एक आखिरी सवाल मैं समझना चाह रहा हूँ, सदन भी चलेगा, संसद अब 1-2 दिन में, क्या लगता है विपक्ष के लोग तो आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, राकेश टिकैत, तमाम सांसद भी आ रहे हैं, क्या उम्मीद कही आ जाए? जी उम्मीद यही है कि वो लोग इस बात को संसद में ले जाएं, वहाँ पे प्रोटेस्ट करें। कोई बंदा भूखा है, आप ये बात बहुत सिंपल तरीके से समझें कि वो बंदा देश के लिए, अपने देश के लिए इतना काम कर रहा है, तो आप अगर उस चीज़ को संसद तक ले जाएंगे, उनको शायद बहरी सरकार को यहाँ से ना सुनाई दे, संसद में सुनाई दे, जैसे भगत सिंह जी ने किया था। उन्होंने संसद में बम फोड़ा ताकि उस बहरी सरकार को सुनाई दे। हमारी भी यही कोशिश है कि शायद संसद में आप अपना अनशन करें या आप अपना प्रोटेस्ट करें, जिससे हमारी बात वहाँ तक पहुँच सके। ठीक है नहीं, अब वो इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का। आज कम से कम 20-22 दिन हो गया, कोई नेता इनको देखने नहीं आया अभी तक, जब से मैं देख रहा हूँ। ना तो मोदी जी आए, ना धर्मेंद्र आया, समझ गए। अगर ये इंसान होते तो मन की बात कहते हो, मन की बात मोदी जी, इन बच्चों की मन की बात सुनो। 22 बच्चों ने अपनी जान दे दी है। अगर तुम सही मायने में इंसान होते तो इन बच्चों को देखने आते। ये गोबर भक्तों ने, अंध भक्तों ने जो तुम्हारा नाम रखा है, 56 इंच का सीना, विश्व गुरु और मोदी की गारंटी, मेरा परिवार, ये नाम किसने रखा है? कुछ तो मोदी ने रखा है, ठीक है नहीं है? तो 56 इंच का सीना, फिर ये आने में को छूट रहा है पसीना। तो आप चाहते हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी यहाँ आकर आना चाहिए, इन बच्चों से मिलना चाहिए। इस 22 बच्चों ने जान दे दी है, तो ये भी तो किसी के बच्चे हैं। आना तो दूर की बात है, वो तो सुनना ही नहीं चाहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे। तो भाई तुम्हारे बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की दौलत तुम्हारे पास है, बड़े बड़े बंगले हैं तुम्हारे पास, तुमको प्रधानमंत्री बनाया, हमने बनाया। मोदी के 12 साल और देश का हो गया बुरा हाल, और मंदिर का लुट गया माल। खाली पीली बजाते हो काल, तुम अडानी अंबानी को हो दलाल। मोदी जी ने थोड़ी ना मंदिर में चोरी कर। मोदी ने अरे मोदी जी, तुम्हारा परिवार, और तुम कह के जाते हो बाहर क्या हम जा रहे हैं बाहर, हमारे बाद में कर देना मंदिर का माल पार। मुझे लगता है कभी कभी चोरों के तुम हो सरदार। अटल बिहारी जी ने कहा
चोरों को देख कर अगर कुत्ता नहीं भौंकता है तो समझ जाना वो कुत्ता उन चोरों को जानता है। तब तो पार्लियामेंट चलेगा। आप जब से गद्दी पर बैठे हो, मेरी 76 साल की उम्र है, मैंने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस यही भरा पड़ा है ज्ञान। जनता का भटका रहे हो ध्यान, और हिंदू मुसलमान कर करके मिल जाता है वोट का दान। सोनम वांगचुक तुम जी एक नंबर के हो बेईमान, तुम्हारी सच्ची नहीं है जुबान, न सच्चा है तुम्हारा ईमान। कैसे कहे मेरा भारत महान? जो कहते थे मेरा भारत महान वही निकले बेईमान, और उन्होंने ही लूट लिया मंदिर का दान। अरे मोदी साहिबान, तुम झूठ बोलने में हो महान, सच्ची कर लीजिए अपनी जुबान। सच्चा नहीं है तुम्हारा ईमान, कैसे मिलेंगे भगवान? एक दिन तो जाना पड़ेगा शमशान, मिटाने चले से विधान। अब दुनिया में हो रहा है तुम्हारा अपमान। मेरा परिवार, भाइयों बहनों, माताओं बहनों,